हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सभी टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ। उसमें से आज मैं आग्नाशय यानी पैंक्रियाज के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, पैंक्रियाज क्या है, उसकी आंतरिक संरचना क्या है, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह बाह्य स्रावी के रूप में कौन कौन सी एंजाइम्स स्रावित करता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीज, फास्फोलाइपेज, एस्टरेज क्या है एंड दीपक कोशिका यानी कि लैंगरहैंस की दीपिका क्या है, उससे कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, एफ कोशिका क्या है, ग्लूकेगान, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप को इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों, आग्नाशय यानी पैंक्रियाज, यह मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पहली कौन है? यकृत यानी लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत यानी लीवर। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आग्नाशय। आग्नाशय यानी पैंक्रियाज जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, यानी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों का गुण होता है। एंडोक्राइन यानी अंतःस्राव के रूप में, एक्सोक्राइन यानी कि बहिःस्राव के रूप में, दोनों के रूप में यह कार्य करती है। इसका आकार लंबी चपटी आरबीसी के समान होता है। इसकी लंबाई 15 से 17 सेंटीमीटर होता है। इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होता है। आग्नाशय के 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड जो होता है सबसे चौड़ा होता है, उदर गुहा के दाईं ओर ग्रहणी यानी कि डोडिनम जो छोटी आंत के पहले भाग तक होता है। एंड दूसरा भाग होता है बॉडी। यह मुख्य भाग होता है आमाशय के पीछे दूसरी व तीसरी कटी कशेरुका यानी कि लंबर वर्टिब्रा यानी कमर के वर्टिब्रा के सामने स्थित होते हैं। एंड तीसरा भाग होता है टेल यानी पुच्छ, जो सबसे पतला व नुकीला भाग होता है। यह बाएं वृक्क के यानी किडनी के सामने तथा प्लीहा यानी स्प्लीन के स्पर्श में होता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। अब बात करते हैं आग्नाशय यानी पैंक्रियाज की आंतरिक संरचना के बारे में। इसकी आंतरिक रूप से संरचना देखने पर 2 प्रकार की कोशिकाएं इसमें दिखाई पड़ती हैं। पहला है कोष्ठिका कोशिका यानी जिसे एसिनस कोशिका भी कहते हैं, एंड दूसरा दीपक कोशिका जिसे लैंगरहैंस की दीपिका और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोला जाता है। जो कोष्ठिका कोशिका यानी एसिनस कोशिका है, यह एंडोक्राइन सेल से एंडोक्राइन यानी बहिःस्राव कोशिका से बना होता है और यह एंजाइम बनाती हैं और बहिःस्राव का कार्य करती हैं। एंड जो दीपक कोशिका लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, वह एंडोक्राइन सेल का बना होता है, यानी हार्मोन्स स्रावित करते हैं अतः अंतःस्राव का कार्य करती हैं। जैसे कि दोस्तों, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स का स्राव करता है, यानी उसे नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। वो सीधे अपना हार्मोन्स रक्त में छोड़ते हैं। एंड जो एक्सोक्राइन जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका युक्त ग्रंथि होती है, उसमें नलिका होती है और वे एंजाइम्स का स्राव करते हैं और वह स्राव का कार्य करते हैं। तो जैसे कोष्ठिका कोशिका एंडोक्राइन सेल से बना होता है, एंजाइम बनाती है, वह स्राव का कार्य करता है। दीपक कोशिका लैंगरहैंस की दीपिका एंडोक्राइन सेल से बना होता है, हार्मोन स्रावित करता है, अंतःस्राव का कार्य करती है। अब इन दोनों के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोष्ठिका यानी कि एसिनस कोशिका की। कोष्ठिका यानी एसिनस कोशिका जो होती है, यह आग्नाशयी रस या एंजाइम का स्राव करती है। आग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों भोज्य पदार्थों को पचाने में सहायक होती है। एंड दोस्तों, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स स्रावित होता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीज, फास्फोलाइपेज, एस्टरेज।
एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एंड लाइपेज जो है वो बाइल यानी कि पित्त रस के साथ मिलकर के फैट को पचाता है, यानी फैट को फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में बदलता है। एंड ट्रिप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस के साथ मिलकर प्रोटीन को अमीनो एसिड में अर्थात पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। एंड प्रोटीन जो है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। एंड फास्फोलाइपेज जो है वो फास्फोलिपिड से वसीय अम्ल को अलग कर देता है। एंड एस्टरेज जो है वो कोलेस्ट्रॉल को अलग करता है। ये तो हम बात किए कोष्ठिका कोशिका जिससे एंजाइम्स स्रावित होते हैं। अब बात करते हैं दीपक कोशिकाएं। दीपक कोशिकाएं जिसको लैंगरहैंस की दीपिका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोला जाता है। यह अंतःस्रावी यानी हार्मोन का स्राव करता है। यह कोष्ठिका यानी कि एसिनस कोशिकाओं के बीच बीच में एक द्वीप रूपी यानी कि गुच्छे के समान संरचना होती है जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है, इसकी खोज 1869 में पाल लैंगरहैंस ने किया था। पाल लैंगरहैंस जर्मन के रोग वैज्ञानिक और शरीर वैज्ञानिक थे। लैंगरहैंस की दीपिकाएं 1 या 2% पाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य के आग्नाशय में 10 लाख आइलेट्स यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं जो पूरे अंग में फैले होते हैं। इनकी कुल मात्रा 1 से 1.5 ग्राम होती है। एंड दोस्तों अब बात करते हैं कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं से कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका एंड एफ कोशिका। एल्फा कोशिका जिससे ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है, यानी ग्लूकेगॉन हार्मोन उत्पन्न होता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है? यह यकृत को उत्प्रेरित करता है, यानी यकृत को लीवर को उत्प्रेरित करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ध्यान से सुनिएगा, यकृत को उत्प्रेरित करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। एंड बीटा कोशिका से क्या उत्पन्न होता है, क्या स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है। बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है। इंसुलिन जो है जल में घुलनशील होता है और इसे जिंक प्रोटीन भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि जिंक प्रोटीन किससे बोला जाता है, तो इंसुलिन को बोला जाता है। और इंसुलिन क्या है? जल में घुलनशील है। इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? यह रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है। जबकि ग्लूकेगॉन क्या करता था? वो यकृत को उत्प्रेरित करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जबकि इंसुलिन क्या करता है कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, यानी कि बैलेंस करके रखता है। दोस्तों ग्लूकोज का काम है, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। अगर इंसुलिन की कमी हो जाता है, इसकी अल्प स्राव होता है, तो इंसुलिन जो है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल ही नहीं पाता, जिससे कम बदल पाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है, शर्करा बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह होता है। इसी को मधुमेह कहते हैं। जैसा कि दोस्तों जो इंसुलिन है वो हार्मोन और प्रोटीन दोनों है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है और सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। सभी हार्मोन जो है सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है कि क्या है। जब हार्मोन दिया रहेगा तो हार्मोन सही रहेगा, प्रोटीन दिया रहेगा तो प्रोटीन सही रहेगा। नेक्स्ट है डेल्टा कोशिकाएं। डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन उत्पन्न होता है। यह सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकेगॉन एवं इंसुलिन के अत्यधिक स्राव को रोकता है। क्या करता है कि जो ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है,
उन दोनों के अत्यधिक स्त्राव को बैलेंस करके रखता है, रोकता है। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ऊर्जा का स्वांगीकरण यानी कि पचे हुए भोजन को ऊर्जा बनाता है और उसका स्वांगीकरण करता है। और नेक्स्ट है यफ सेल। यफ सेल से पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन स्त्राव होता है और यह भोजन के उपरांत रक्त धारा में पहुंचता है। एंड नेक्स्ट है, अब बात करते हैं दोस्तों, हमने जाना कि लैंगरहैंस की दीपिका से अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, वाई कोश यानी कि डेल्टा कोशिका और यफ कोशिका पाई जाती हैं, जिसमें से अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन स्रावित होता है, बीटा से इंसुलिन स्रावित होता है एंड डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है, यफ से पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन स्रावित होता है। एंड दोस्तों कुछ बातें इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इंसुलिन को एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अग्नाशय से निकलकर, अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलकर रक्त कोशिकाओं द्वारा सीधे रक्त में मिल जाते हैं। जितने भी हार्मोन्स है सीधे रक्त में मिलते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकरण करने में सहायता करता है और अल्प स्राव से, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकरण करने में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और इसके इंसुलिन के अल्प स्राव से कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण ठीक से नहीं हो पाता, यानी कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पाता, जिससे शरीर कार्बोहाइड्रेट का उचित रूप से उपयोग नहीं कर पाता, जिससे रक्त में ग्लूकोज इकट्ठा होने लगता है तथा पेशाब से ग्लूकोज निकलने लगता है, जिसके कारण मधुमेह यानी डायबिटीज की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि अग्नाशय क्या है, इसके कितने भाग है, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, किससे क्या उत्पन्न होती है, तो दोस्तों इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय है। मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय है। अग्नाशय के कितने भाग होते हैं, तो हेड, बॉडी, टेल। अग्नाशय की आंतरिक संरचना देखने पर कौन कौन सी कोशिका नजर आती है, कोष्ठिका कोशिका और लैंगरहैंस की कोशिका यानी दीपक कोशिका। और इसमें से वह स्राव का कार्य कौन सा कोशिका करता है, तो कोष्ठिका कोशिका। अंतःस्राव यानी एंडोक्राइन सेल से कौन बना होता है, लैंगरहैंस की दीपिका। लैंगरहैंस की दीपिका में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो 4 प्रकार की। कौन कौन से, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, यफ कोशिका। अब पूछेगा कि ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव यानी उत्पन्न किस कोशिका से हुआ है, तो अल्फा कोशिका से। इंसुलिन उत्पन्न होता है बीटा कोशिका से। सोमेटोस्टेटिन उत्पन्न होता है डेल्टा कोशिका से और पॉलीपेप्टाइड उत्पन्न होता है यफ कोशिका से। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकेगॉन का क्या कार्य है, तो ग्लूकेगॉन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है यकृत को उत्प्रेरित करके। एंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसुलिन का क्या कार्य है, तो इंसुलिन जो है वह रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। एंड डेल्टा कोशिका से निकलने वाले सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, यह ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों पर नियंत्रण करता है और स्वांगीकरण का काम करता है। तो दोस्तों ये हमने जाना पैंक्रियाज के बारे में पूरे डिटेल में। तो आई होप कि दोस्तों आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मैं डेली बेसिस वीडियो बनाती रहूं। एंड दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।